हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अपना अज का नैक्सट लैक्चर जे ये ਆਪਾਂ ने अज करने ने टाइप्स ऑफ फंक्शंस। कल ਆਪਾਂ ने किया सीगा कि फंक्शंस की हुंदे ने, उहदी डोमेन रेंज ते कोडोमेन की हुंदी है ना, ते डिफरेंस की हुंदा है रिलेशन ते फंक्शन दे विच। बट अज ਆਪਾਂ ने फंक्शन दियां कुछ टाइप्स करनियां ने, जिन्हां दे विचों तुहाडे कोले फस्ट टाइप हैगी है वन वन फंक्शन और इंजैक्टिव फंक्शन दी। A function f from x to y is said to be 1 1 if and only if x1 not equals to x2. This implies f of x1 not equals to f of x2 for all x1 x2 belongs to x. Or equivalently you can say if f of x1 equals to f of x2, this implies x1 equal to x2 for all x1 x2 belongs to x. मीनस की होया कि किसी भी फंक्शन नूं जिहड़ा कि दो सैट्स दे विच डिफाइन हो रहा है फ्रॉम x टू y, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 1 ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਲਓ x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੀਨਸ x1 ਐਂਡ x2 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਮੇजेस ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਲਸੋ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੇजेस ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। प्लस अगर इक्विवेलेंटली तुसी ये भी कह सकते हो कि अगर दो पॉइंट्स दियां इमेजेस सेम ने दैन वो पॉइंट्स जिहड़े ने वो भी सेम होने चाहिए ने। दैन इन दोहां दे विचों अगर एक भी कंडीशन सैटिस्फाई हो जाती है दैन दैट फंक्शन इज़ वन वन फंक्शन। अगर जिमें तुहानूं इनू मैं थोड़ा जिहा डायग्रामेटिकली भी तुहानूं करवा दिंदी हाँ। जिमें सपोज करो इत्थे तुहाडे कोले एक्स सैट है ना, तो इत्थे तुहाडे कोले वाई सैट है। एक्स दे विच कुछ पॉइंट्स ने, कुछ पॉइंट्स वाई दे विच ने, तो कहते कि अगर एक्स दे हर एक एलीमेंट के करसपोंडिंग वाई का सिर्फ इको ही पॉइंट आ रहा है दैन दैट फंक्शन इज़ वन वन फंक्शन। ठीक है जी, तो मीनस ये नहीं हैगा कि एक्स दे दो पॉइंट की इमेज सेम आ रही है या फिर है ना, जो अपने को एक्स दे किसी भी दो पॉइंट्स की इमेज सेम चली जाती है दैन दैट फंक्शन इज़ मैनी वन फंक्शन। दैन दैट इज़ नॉट वन वन, नॉट वन वन। तो इस केस दे विच आपां उहनूं की कह देंगे मैनी वन फंक्शन। फिर आ जाता बच्चे तुहाडे कोले ऑन टू फंक्शनस की हुंदे ने। ऑन टू फंक्शन वास्ते की हुंदा है कि कुछ एलीमेंट एक्स दे पए है, कुछ सैट वाई दे पए ने, कुछ पॉइंट पे है अपने को एक्स दे, कुछ पॉइंट्स पे है वाई दे, है ना। तो ऑन टू वास्ते अपने को देखो डोमेन जिहड़ी हुंदी है फंक्शन के अकॉर्डिंगली आपां कहने आ फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट अ यूनीक वाई, मीनस कि हर एक एक्स के करस्पोंडिंग वाई एग्जिस्ट करना चाहिए। तो बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एक्स का कोई भी एलीमेंट खाली नहीं होगा, हर एक एलीमेंट की कोई ना कोई वाई दे विच इमेज जरूर होगी। बट अगर अपने को ऑपोजिट रिलेशन होल्ड करता है मीनस कि वाई का कोई भी एलीमेंट खाली नहीं होगा, वाई के हर एक एलीमेंट के करस्पोंडिंग कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होगी, मीनस कोई भी एलीमेंट ऐसा ना हो जिहड़ा वाई का खाली रह गया दैन दैट फंक्शन इज़ ऑन टू फंक्शन। ठीक है जी, तो नैक्सट आ जाता बच्चे तुहाडे कोले इनटू फंक्शन। अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं हैगा, इनटू मीनस नॉट ऑन टू, मीनस कि अगर ऑन टू नहीं हैगा इहदा मतलब की होया नॉट ऑन टू दा कि वाई दा कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिल जूगा जिहड़ा कि जिहदी एक्स दे विच प्री इमेज नहीं होगी। मीनस कि मान लो कि अगर इधर अपने कोले 3 पॉइंट्स ने, इधर 2 ने या 4 ने, तुसीं जिवें भी लै सकदे हो। तो मान लो कि तुहाडे कोले फंक्शन डिफाइन हो गया, तो इहदे विच देखो कि जिहड़ा ये पॉइंट है ये तुहाडे कोले खाली रह गया, इस पॉइंट की कोई भी प्री इमेज नहीं आई एक्स दे विच, दैन दिस फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। तो तुसीं इहनूं इनटू फंक्शन भी कह सकते हो। ठीक है बच्चे, ये सीगियां तुहाडे कोले कुछ बेसिक जिहियां टाइप्स। नैक्सट तुहाडे कोल हैगा एक टाइप हैगा अपने कोले बाइजेक्टिव फंक्शन की टाइप। बाइजेक्टिव फंक्शन की हुंदा है कि अगर कोई फंक्शन ऐसा फंक्शन जिहड़ा कि वन वन भी होवे प्लस वो ऑन टू भी होवे, मीनस वन वन ऑन टू दोनों कंडीशनस नूं सैटिस्फाई करता है दैन दैट फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है जी, मीनस उन्होंने आपां ये भी कह दें कि वह वन वन करस्पोंडेंस है, इट इज़ अनदर नेम। ठीक है ना, तो अगे आ जाता बच्चे तुहाडे कोल रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन रियल वेरीएबल्स की हुंदे ने। देखो कोई भी फंक्शन आप डिफाइन करते हैं फ्रॉम एक्स टू वाई, है ना। रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन रियल वेरीएबल्स का की मतलब होया कि रियल वैल्यूड ऑन रियल वेरीएबल्स। रियल वैल्यूड ऑन रियल वेरीएबल्स मीनस की होया रियल वैल्यूड वैल्यू आप कि कढ़ते हैं फंक्शन की वाई दे विचों, जो यूज़ करते हैं वेरीएबल वो एक्स होंदा है। मीनस कि कोई ऐसा फंक्शन जिहदी डोमेन
ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਡਮੇਨ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਦਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੀਨਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, then that function is real valued function on real variables। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Two real valued functions f and g are said to be equal if and only if domain of f equals to domain of g and f of x equal to g of x for all x belongs to domain of f। ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ f ਤੇ g ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ f ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ g ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਬੋਥ ਇਮੇਜਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੇਮ, ਮੀਨਸ f of x equal to g of x for all x belongs to domain। ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਮੇਨ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਡੀ ਐਫ ਚੋਂ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਡੀ ਜੀ ਚੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਦੈਨ ਵੀ ਰਾਈਟ ਇਟ ਐਜ਼ ਐਫ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਇਕੁਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ f from x to y is called a constant function if and only if fx equal to y for every x belongs to x and for a fixed y belongs to y। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਫਰੋਮ x to y, ਹੈ ਨਾ, ਫਰੋਮ x to y ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ x ਸੈੱਟ ਹੈ y ਸੈੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਤੇ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, x ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ x ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਪ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਊਗਾ, x ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਮੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ f of x equal to ਸਪੋਜ਼ 1 ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਫਰੋਮ ਰੀਅਲ ਟੂ ਰੀਅਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਆਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ x ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ x ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ f of 1 ਵੀ 1 ਆਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ f of 2 ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਵੀ 1 ਆਣਾ ਹੈ, f of 3 ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਵੀ 1 ਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ 1। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ 1। ਤਾਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1, ਰੇਂਜ ਆਫ f ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਜੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਕੋਡੋਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਸੈੱਟ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਕੋਡੋਮੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ x ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਮ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਵੀ 1 ਆਊਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਵੀ 2 ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਪਿੰਗ ਔਨ x। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨਵਰਸ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਟ f from x to y be a 1-1 onto mapping, then the mapping f inverse from y to x which associates to each element y belongs to y the unique element x belongs to x such that fx equal to y is called the inverse map। देखो इनवर्स मैप की हो गया ऑपोजिट मैप। आप एफ की डेफिनेशन के लिए ये किया सीगा कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट यूनिक वाई, बट जो आप इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं इनवर्स के विच उल्टा हो जाता है। जी डोमेन होंगी है वो कोडोमेन बन जाती है, जी कोडोमेन होंगी है वो डोमेन बन जाती है। तो ये आप कहांगे फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई देयर एग्जिस्ट यूनिक
एक्स। अगर हर एक वाई के करस्पॉन्डिंग एक यूनीक एक्स एग्जिस्ट करता, देयर एग्जिस्ट अ यूनीक एक्स बिलोंग्स टू एक्स, दैन दैट फंक्शन इज़ द इनवर्टिबल फंक्शन। ठीक है जी, तो उस फंक्शन में आप उसका इनवर्स फंक्शन कह देंगे। तो जिमें तुहाडे कोल इत्थे एक एग्जाम्पल भी लिती हुई है कि एक्स सैट लै रखे 1 2 3 तो वाई सैट लिता होया ए बी तो सी, तो वन की इमेज तुहानूं फंक्शन डिफाइन है कि जी वन की इमेज है वो ए है, तो 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है। तो ये फंक्शन जोड़ा है वो 1 1 है क्योंकि हर एक पॉइंट की अपनी डिफरेंट इमेज है, तो एज वैल एज ऑन टू भी है क्योंकि वाई का कोई पॉइंट खाली भी नहीं जा रहा है ना। दैन सो एफ इनवर्स एग्जिस्ट एंड इज डिफाइंड बाय एफ इनवर्स फ्रॉम वाई टू एक्स। तो एफ इनवर्स में तुसीं किवें लिख सकते हो, ए टू 1 बी 2 एंड सी 3 मीनस कि ओपोजिट हो गया एफ का, कि अगर एफ के 1 तो ए सीगा तो एफ इनवर्स के ए तो 1 हो जाऊगा, बी तो 2 एंड 3 सी एंड 3। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके दे नाल तुसीं अपना इनवर्स फंक्शन जोड़ा वो फाइंड कर सकते हो। ये सी बच्चे कुछ तुहाडे कोले टाइप्स। नैक्सट जोड़ा आपने करना है वो ये करना है कि किसी भी फंक्शन नू दैन हाउ टू चैक 1 1, क्योंकि आप हर बारी पॉइंट पुट करके नहीं फाइंड कर सकते कि 1 1 नू किवें चैक करना है ना। तो उहदे लई तुहाडे कोले एक पर्टिकुलर मैथड है कि तुसी जिवें आपां ने 2 डेफिनेशनस कीतियां सीगियां, तो मोस्ट प्रोबेबली जिवें मैं तुहानूं एग्जाम्पल के थ्रू करवानी हाँ कि फंक्शन दे रखे तुहानूं फ्रॉम नैचुरल टू नैचुरल डिफाइंड हैगा फ्रॉम एफ एक्स इक्वल टू 2x + 5 प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 1 है। तो तुसी 1 1 का क्राइटेरिया की है प्रूफ करन दा, तुसी 2 पॉइंट्स कंसीडर करो फ्रॉम द डोमेन, जिवें x1 x2 बिलोंग्स टू द नैचुरल नंबरस। तुसी इस तरीके के पॉइंट चूज करो कि उन्हां दे उपर जिहड़ी इमेजिज ने दैट आर इक्वल। अगर तुसी इमेजिज इक्वल लैके चलते हो तो तुसी कुछ प्रोसैस के थ्रू ये शो कर दोगे कि जिहड़े पॉइंट्स ने दैट आर ऑल्सो इक्वल, है ना। तो जिवें तुसी हुण इत्थे एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लिता है ना, तो जे मान लो इत्थे तुसी पॉइंट x1 लिता तो जिहड़ी उहदी करस्पॉन्डिंग इमेज है वो तुसी इहदे विच पुट करके फाइंड कर लोगे, मीनस उन्हें बन जाना 2 ऑफ x1 + 5, तो जो x2 पुट करोगे तो उन्हें बन जाना 2 ऑफ x2 + 5। फिर तुसी दोनों साइड्स तो 5 जिहड़ा वो कैंसल कर दोगे, तो 2 जिहड़ा कॉमन निकल के वो भी कैंसल हो जाऊगा, तुहाडे कोल स्टेटमेंट बन जानी है x1 - x2 इक्वल टू 0। तो इत्थों आ गया x1 इक्वल टू x2। तो सो ये जोड़ा फंक्शन है ये प्रोसैस के थ्रू अपने को 1 1 आ गया, जिहदे विच तुसी इमेजिज इक्वल लैके चले सी बट पॉइंट्स जोड़े ने वो भी इक्वल आ गए, दैन दैट फंक्शन इज़ 1 1 फंक्शन। नैक्सट सैकेंड एग्जाम्पल दे विच हैगा कि फंक्शन तुसी लिता है फ्रॉम Z टू Z, जोड़ा कि डिफाइंड है फ्रॉम एफ एक्स इक्वल टू x²। शो करना कि फंक्शन 1 1 नहीं हैगा। हुण तुसी देखो कि स्केयर है, स्केयर दे विच अगर तुसी कोई नैगेटिव वैल्यू पुट करते हो या पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हो तो उन्हें आंसर सेम ही देना है। तो तुसी देखो जो ये मैंने 2 पुट किया तो 2 की स्केयर 4 आ गया, जो -2 पुट किया वो भी 4 आ गया, तो मीनस 2 डिफरेंट पॉइंट्स दियाँ सेम इमेजिज आ गई। तो ये चीज़ 1 1 की कंडीशन तो है नहीं, क्योंकि 1 1 दे विच हर एक पॉइंट की अपनी डिफरेंट इमेज होंदी है, किसी 2 पॉइंट की सेम इमेज नहीं आनी चाहिए, बट इस केस दे विच 2 डिफरेंट पॉइंट की सेम इमेज आ गई, दैट मीनस ये फंक्शन 1 1 नहीं हैगा। नैक्सट अपने कोल हैगा मैथड टू चैक ऑन टू। अपने कोल एक फंक्शन कंसीडर किया फ्रॉम x टू y, तुसी एक आर्बिट्ररी एलीमेंट ले लेना y का, दैन टेक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सॉल्व दिस इक्वेशन। तुसी इहदे विचों y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x कढ़ लैनी है, ठीक है, x की वैल्यू सॉरी इन टर्म्स ऑफ y कढ़ लैनी है। अगर वो y जिहड़ा हैगा अपनी डोमेन दे विच कोडोमेन दे विच एग्जिस्ट कर जाता दैन दैट फंक्शन इज़ ऑन टू। अगर तुहाडे कोले कोई y एटलीस्ट एक y ऐसा मिल जाता जिहदे करस्पॉन्डिंग कोई x नहीं होगा दैन दैट फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। तो इनू किवें चेक करना, जिवें एग्जाम्पल हैगी तुहाडे कोले ओही सेम एग्जाम्पल लीती है 1 1 वाली, जिवें फंक्शन हैगा फ्रॉम नैचुरल टू नैचुरल, इनू तुसी डिफाइन किया फ्रॉम बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x + 5। ये फंक्शन ऑन टू हैगा या नहीं हैगा आपां इनू चेक करना है। तो इत्थे तुहाडे कोले y जिहड़ा हैगा वो 2x + 5 की फॉर्म च दिता होया है, तुसी इहदे विचों x की वैल्यू कढ़ लैनी है, x इक्वल टू y - 5/2। तुसी देखो कि जिहड़ी इहदी कोडोमेन है वो नैचुरल नंबर है, जो तुसी इत्थे कोई भी नैचुरल नंबर पुट करोगे y दे विच तो तुसी देखो कि उहदे करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू आ रही है कि वो भी नैचुरल नंबर है। अगर हर एक y दे करस्पॉन्डिंग जिहड़ा x है वो नैचुरल नंबर आ रहा है दैन दैट मीनस वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। अगर तुहानूं एक भी y ऐसा मिल जाता है जिहदे करस्पॉन्डिंग x नैचुरल नहीं आऊगा
then that function is not on to function। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ y ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ 1/2 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡੋਮੇਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ y = 6 ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੈਨ ਦੈਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ 1 ਤੇ ਔਨ ਟੂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।